नमस्कार भारत, हाय दिस इज़ विकास। वेलकम टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वीडियो। तो अब मैं जो हूँ इस टाइम में खड़ा हूँ मेडिकल डिवाइस पार्क में, जो कि आपका यमुना का यानी कि ईडा का सेक्टर 28 कहलाया जाता है। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ सेक्टर 28 का डेवलपमेंट दिखाने। ये जो आप मेरे पीछे सड़क आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, सीधा जो बोर्ड था पार्ट 1 में जहाँ तक हम पहुँचे थे, वहाँ से ये सड़क सीधी सीधी अंदर तक जा रही है, जिसके लास्ट में एक चौराहा पड़ेगा जहाँ पर हम अभी जाएंगे, जिसमें कि आपका सेक्टर 32, आपका सेक्टर 33, मतलब कहते हैं जंक्शन पॉइंट है चारों सेक्टर्स का। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम से सेक्टर अलॉट है और इस सेक्टर्स में प्लॉट्स नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर 28 प्लॉट नंबर 43 टू 46 रोड नंबर 1 एंड दिस इज़ द रोड नंबर 5। यहाँ पर आपका है प्लॉट नंबर 33 टू 43, मतलब कॉर्नर का प्लॉट है 43। और उसके बाद ये जो सामने आप लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका वेयर हाउस, सेंट्रल वेयर हाउस यहाँ पर बनेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डेटा सेंटर मतलब डेटा पार्क के लिए भी लैंड अलॉट की गई है। तो एक तरफ ये मेडिकल पार्क की भी लैंड है यहाँ पर और एक तरफ आपको डेटा सेंटर के लिए भी लैंड अलॉट की गई है। सेंट्रल पार्क भी है यहाँ पर। एक वो सेंटर बनेगा जो कि फॉरेन से जितना प्रोडक्ट आएगा, जिसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री हमारी जो भी है उसके लिए, तो लोग यहीं पर ही सारा काम कर सकेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ के डेवलपमेंट की, तो आप देख रहे हैं लगातार बड़ी बड़ी मशीनरियों द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अब भी सुबह की लगभग 8, 9, 10 बजे तक भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, मतलब जल्दी ही। ऐसा नहीं है कि लेट लतीफ़ी है, देरी है किसी भी काम में। तो सरकार की जो योजना है, जो यूपी सरकार जैसा कहती है, जिस तरीके से उनके दिशा निर्देश हैं, उन पर अमूमन जो हमें लगता है ज़मीन पर वाकई में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये था डेवलपमेंट आपका सेक्टर 28 का। सड़कें बना दी गई हैं, पोल लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो बाहर जो लाइट है वो पूरी आ चुकी है, इंडस्ट्री के लिए पूरा लाइटिंग हो चुका है। बस जैसे जैसे यहाँ पर ये लोग अपना कंप्लीशन या जो भी अपना शेड वगैरह डालेंगे इंडस्ट्री का, वैसे ही यहाँ पर भी लाइटिंग की सुविधा कर दी जाएगी। हालांकि आप सामने देख रहे हैं, ये तो आज थोड़ा फॉगी डे है, कल पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है एयर। लेकिन यहाँ पर देखो निर्माण कार्य होने लगा है सेक्टर 28 में, ठीक है। 29 में भी फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, सभी जगह काम चल रहा है। तो अभी अब हम लोग चलते हैं अपने इसी पाथवे पर जो आप देख रहे हैं, इस वाले पर हम चलेंगे और अब हम जंक्शन की तरफ जाते हैं, जो हमारा गोल चक्कर जिसे हम बोलते हैं 28, 29, 32, 33 का। ये आप देख रहे हो कि फैक्ट्री का काम चालू हो चुका है यहाँ पर, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन, और पूरा ये जो लगता है ना फ्लैटेड फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अच्छा है। उसी तरीके से यहाँ पर यमुना अथॉरिटी लगातार काम कर रही है, सारी चीज़ों में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत सुंदर सा जो कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पर बसेगा। सारी एक क्लस्टर के रूप में यहाँ पर इंडस्ट्री को बनाया जा रहा है, जहाँ पर पर्टिकुलर हर सामान के लिए पर्टिकुलर एक लोकेशन होगी कि भाई फला प्लॉट नंबर या फला जगह आपको वो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो अब जो ये जो रूट आप सामने देख रहे हैं, ये वाला रूट आपका आता है रबूपुरा से, जो रबूपुरा विलेज से, और इस तरफ ही जाता है जेवर की तरफ तिरथली होते हुए। ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये आपका तिरथली गांव है, जहां पर किसान कोटा के प्लॉट भी लगे हुए हैं। तो साथ ही साथ में इंडस्ट्री के साथ साथ आपको वो भी बताता चलूंगा कि भाई यहाँ और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे आप इंडस्ट्रियल प्लॉट में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अगर स्कीम आए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ सेक्टर 28 में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। अगर हम पिछली 5-6 महीने के मुकाबले देखें तो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर चल रहा है और लगातार अथॉरिटी में जितने भी अधिकारी हैं वो भी लोगों को टाइम पर पोजीशन देने के लिए कार्यरत हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को उन्हें जल्दी से जल्दी तैयार करना है। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रही है, उसी से लगातार अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली कार्गो फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी और लोगों के जो सपने हैं उनको पंख लगेंगे। साथ ही इधर बिकानो वालों का, बीकानेर फूड वाला प्राइवेट लिमिटेड, उनकी ये आपको खुद की इंडस्ट्री है जो उन्होंने सेक्टर 29 में यहाँ पर लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी काम चालू हो गया है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अक्सर अब से पहले भाई मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ, मेरा गाँव रहा है, यहाँ तक हमने गाय भैंसों को चराया है भाई। तो उस जैसे शहर में जब हम ऐसी चीज़ों को डेवलप होते हुए देखते हैं तो हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। हो सकता है बाहर के लोगों को इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब हमने यहाँ पर जंगल को एक बहुत अच्छी शहर के रूप में विकसित होते हुए हम लोग देख रहे हैं ना,
तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमारे यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको उनके घर के, उनके आशियाने के नज़दीक ही उनको रोज़गार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें अपने गांव में, अपने आसपास होती हैं। अब आप सामने देख रहे हैं, ये सब जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये है जंक्शन। जिस चौराहे की मैं बात कर रहा था आपसे, ये है वो चौराहा इंडस्ट्री का, सेक्टर 32, सेक्टर 33, सेक्टर 28। ये सामने जो आप कंपनी देख रहे हो, एवरी डेनिशन, ये है आपकी सेक्टर 32 में। ये है आपका सेक्टर 29, जिसमें आपका बीकानेर फूड वाला, सूर्या ग्लोबल। ये है आपका इधर सेक्टर 33, और पीछे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। अगर बात करें ज़मीन पर डेवलपमेंट के बारे में, ग्राउंड लेवल के बारे में, तो यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से, आपने देखा भी कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर रनिंग में है, चाहे वो बीकानेर फूड वाला की हो, या आपका सूर्या ग्लोबल यानी कि प्रिया गोल्ड की कंपनी हो, या आपका ये एवरी डेनिशन। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये वाली कंपनी ये रनिंग में है। सबसे पहले यही रनिंग में हुई थी, जो सेक्टर आपका 32 में है, यमुना अथॉरिटी के एवरी डेनिशन नाम की कंपनी है, जो मल्टी लेवल पैकेजिंग करती है। उसी के साथ साथ यहाँ आपका ये जो सामने देख रहे हैं, सूर्या ग्लोबल सेक्टर 29 में, सेक्टर 29 में सॉरी, ये सूर्या ग्लोबल, ये आपके बीकानेर फूड वाला, ये वो जंक्शन है, पूरा चौराहा जिसके बारे में बात कर रहा था। सामने जहाँ क्रेन खड़ी हुई है, उस तरह पे आपका सेक्टर 28, इस तरह पे आपका सेक्टर 33। अब चलिए इसमें जो यहाँ पर जो गाँव आते हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। जो आपका सेक्टर 32 है, उसमें आपका आता है चक बीरमपुर उर्फ तनाजा गांव बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर 33 जो आपका पड़ता है, उसमें आपका आता है मुरादगढ़ी, ठीक है। सेक्टर 29 में आपका आता है तिरथिली। सेक्टर 28 में कोई गांव नहीं है, लेकिन रघुपुरा की कुछ लैंड आती है, कुछ खेत उसमें आपके भाईपुर के आते हैं। तो ये वहाँ की लैंड हो गई, मतलब वो गाँव उसमें पड़ते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जैसे गाँव बीच में आते हैं, आबादी सिर्फ आपका 29, आपका 32 और आपका 33 में आती है। तो दोस्तों, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सड़कों की बात, प्रॉपर सड़क बना दी गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बहुत सारी जगह पोजीशन दे दिया जा चुका है, बहुत ऐसी जगह रही जहां पर लगातार निर्माण चल रहा है। तो सरकार लगातार हर फील्ड में काम कर रही है, और विशेषकर इंडस्ट्री के में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जो आप ये देख रहे हैं ना, इंडस्ट्री वाला ये वाला सेक्टर, इसके जस्ट बाउंड्री से लगता हुआ आपका एयरपोर्ट है। इससे पहले जो सेक्टर थे वो इंडस्ट्री के थे, लेकिन जब से MRO, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवर जो हॉलिंग है, इनका जब से वो कॉन्सेप्ट आया है, तो उन्होंने उस सेक्टर को ख़त्म करके, इंडस्ट्री को ख़त्म करके, उसको एयरपोर्ट की सीमा में ही मिला लिया। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू आप ले सकते हैं अगर आपको इंडस्ट्री सेक्टर आना है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि हमें अब भी समझ में नहीं आया है, या हमें कुछ और जानना है, हम पर्टिकुलर अपने प्लॉट तक कैसे पहुँचें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और क्या देखना चाहते हैं इंडस्ट्री के बारे में, और क्या क्या जानना चाहते हैं। लगातार यमुना अथॉरिटी अपनी स्कीम के माध्यम से आपको बताती रहती है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। अगर आपको नहीं भी पता चलता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपको सर्च करके सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है साथियों, कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रियल प्लॉट में। अभी रिसेंटली एक स्कीम आई थी, जिसमें 13,000 के समथिंग जिसका रेट था, अलॉटमेंट रेट, और छोटे साइज़ थे 300 मीटर के भी, तो आप उसमें भी भर सकते थे। बहुत अच्छा ऑप्शन था आपके लिए। बाकी अब नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले टाइम में भी स्कीम आपके लिए आएंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखते रहिए। जिन साथियों ने वीडियो अब तक देखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 1 में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे वो देख सकते हैं, पार्ट 2 में इंटरनल डेवलपमेंट क्या, आप वो देख सकते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि लगातार आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं और मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, जितना आपकी मोटिवेशन से चल चल के जितना मैं सीख रहा हूँ, जितना यहाँ घूम घूम के मैं जान रहा हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि आपको सरल शब्दों में और सही तरीके से आपको समझा सकूं। प्रॉपर्टी लेना नहीं लेना एक अलग पार्ट होता है, लेकिन अगर हमारी बात आप तक पहुंच जाए, अगर मैं आपको चीज़ें समझा पाऊं, क्योंकि देखो यार, अब आप बेंगलोर बैठे हो, गुड़गांव बैठे हो, और अब आपका भी काम है, मेरा काम ही यही है। मैं स्पेशली रियल इस्टेट का मेरा वर्क है, एडवाइजरिंग या आप मैनेजमेंट या फाइनेंशियल, आपकी सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से यूज़ करना, वो मेरा काम है। तो मेरा यही मोटिव है कि आप तक यार नॉलेज सही पहुँचे, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ख्याली पुलाव मैंने बना दिए। ग्राउंड पे देख के हम लोग देख सकते हैं, अगर एक इंसान की सोच समझ और उसकी अच्छी अभिव्यक्ति है, तो वो लोग समझ सकते हैं कि यार बंदे ने बताया भी और दिखाया भी। निर्णय आपका होना है, बताना मेरा काम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।